नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे 17 जनवरी के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर कोई डब्ल्यूडी नहीं है और दक्षिण या मध्य भारत पर भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसका सीधा प्रभाव भारत के मौसम पर देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बने। एक सर्कुलेशन यहां पर बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को यहां पर अट्रैक्ट कर रहा है। सरफेस लेवल पर अगर हम देखें सतह पर, तो अभी जो हवाएं चल रही हैं वो पूरब दिशा की तरफ आगे बढ़ पूरब दिशा से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन 800 एचपीए पर, यानी तकरीबन समुद्र के तल से 1.5 किलोमीटर की हाइट पर, ऊंचाई पर हवाएं उत्तर दिशा से आनी शुरू हो गई हैं। और इन हवाओं के बावजूद अभी आर्द्रता का फ्लो बंगाल की खाड़ी की तरफ से और अरब सागर की तरफ से बना रहेगा मध्य भारत में, और कुछ उत्तरी भारत तक इन हवाओं का प्रवाह रहेगा। उत्तराखंड तक ये हवाएं पहुंच रही हैं और इसी वजह से आपने देखा होगा कि आज जो कोहरे की स्थिति थी, लगभग दोपहर में 12 बजे 1 बजे तक पंजाब और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी उत्तराखंड और हरियाणा में सभी जगहों पर, दिल्ली और दक्षिणी उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वो लगातार बना हुआ था। और इसी वजह से मौसम बेहद ठंडा महसूस हो रहा था, क्योंकि एक तरफ नमी आ रही है, ऊपर से ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो इन दोनों का असर था। साथ ही साथ इस बीच आप देख रहे हैं कि ये जो क्लाउड लगातार आ रहे हैं, ये बादल आते रहेंगे और इन बादलों से कुछ क्षेत्रों में मौसम में प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगले 24 घंटों में कहां पर घना कोहरा और कहां पर शीतलहर रहेगी, इसकी बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज यानी 16 जनवरी को हरियाणा के हिसार में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। फ्रीजिंग पॉइंट से मात्र 1 डिग्री ज्यादा था। यानी शून्य पर पारा पहुंच जाए तो बर्फ जमने लगता है, पानी जो खुले में मौजूद होता है और जो ओस की बूंदें होती है खेतों में, वो जमने लगती हैं और उसी को कहते हैं ग्राउंड फ्रोस्ट, यानी पाला। तो पाला पड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं तमाम क्षेत्रों में। आइए जानते हैं देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में। तो दोस्तों, जो उत्तर भारत के भागों पर पहुंचा पश्चिमी विक्षोभ है, 16 जनवरी यानी आज से इसका असर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जेट स्ट्रीम का थोड़ा सा इम्पैक्ट है, तो इसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों पर अगले 24 घंटों के दौरान भी अनुमान है कि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में, और हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी। वर्षा बेसिकली यहाँ पर बहुत मुश्किल से होती है, बर्फबारी होने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन बहुत इंटेंस स्पेल नहीं रहेगा, क्योंकि जो डब्ल्यूडी है बहुत प्रभावशाली नहीं है। हवाओं का रुख यहाँ पर, अगर हम जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि हवाओं का रुख थोड़ा सा दो तरह की हवाएं चल रही हैं। एक तरफ डब्ल्यूडी के आगे बढ़ने से पीछे से उत्तरी दिशा की हवाएं थोड़ा सा चलनी शुरू हुई हैं और उनका असर यहाँ पर पंजाब और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, पश्चिमी हरियाणा के कई हिस्सों में रहेगा। तो ठंडी हवाओं का असर होने की वजह से न्यूनतम तापमान नीचे जाएगा, और जो बंगाल की खाड़ी की नमी यहाँ पर ऊपर पहुँच रही है, ऊपर भी क्या कहें या सरफेस पर भी पहुँच रही है, ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पर नमी ऐड करने के कारण इसके प्रभाव से घना कोहरा हमें दक्षिणी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिणी उत्तराखंड, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में, कई जो पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं, शिमला समेत, नैनीताल और मसूरी समेत तमाम जगहों पर, पंजाब के लगभग सभी शहरों में, और हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के तमाम भागों में और बिहार के अधिकांश इलाकों में मध्यम से बेहद घना कोहरा छाने की संभावना है। और इस कोहरे के कारण एक बड़ा जो जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है वो है दृश्यता में कमी, जिसकी वजह से रेल, रोड और एयर, यानी सड़क, हवाई और रेल यातायात तीनों बाधित होते हैं। स्पीड थम जाती है आपकी, आप कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो वहां पहुंचने में विलंब होता है, और दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं, खासतौर पर सड़कों पर, क्योंकि बेलगाम गाड़ियां लगातार चलती रहती हैं और इसकी वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लगती है, लेकिन दुर्घटना की संभावना और आशंका बनी रहती है। तो थोड़ा सावधानी बरतें इस पूरे रीजन में, पंजाब से लेकर बिहार तक के हिस्सों में। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो यहां पर हवा उत्तर दिशा की चल रही है या चलनी शुरू होगी फिर से, ये हवा अभी सरफेस पर नहीं चलेगी, तो सरफेस पर जो कोहरा रहेगा वो कोहरा जल्दी हटेगा नहीं। सरफेस पर रहेगी हवा बंगाल की खाड़ी वाली, और ये कोहरे को बढ़ावा देने का काम करती है। तो ऊपर से ठंडी हवाओं का असर, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान गिरना शुरू होगा, इधर से कोहरा, और कोहरा जब नहीं हटेगा तो जो धूप का प्रभाव है या सूरज की किरणें हैं वो बहुत देर से पहुंचेंगी, विलंब से पहुंचेंगी। इसकी वजह से दिन में कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी थ्रू आउट पंजाब टू बिहार।
ये पूरा रीजन अगले 24 घंटों के दौरान जबरदस्त ठंडी वाला रीजन रहेगा। और इन भागों में जैसा कि आज भी बिहार में कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में और पश्चिमी भागों में कई जगहों पर सीवियर कोल्ड डे कंडीशन कई जगहों पर ऑब्जर्व की गई। यानी लगातार दिन में कड़ाके की ठंड, शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। चाहे वो मेरठ की बात करें या फुर्सतगंज की बात करें, लखनऊ, कानपुर और अयोध्या, प्रयागराज की बात करें, और हरियाणा में भी यही स्थिति रही और पंजाब में भी यही स्थिति रही। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भागों में उत्तरी हिस्से जो होंगे थोड़े से कोहरे वाले होंगे। बाकी जगहों पर गंगानगर, चुरू और बीकानेर, साथ ही साथ हरियाणा का हिसार और सिरसा, अमृतसर और फाजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब और लुधियाना, पटियाला, जो पंजाब के पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान आज की तरह ही हो सकता है कि शून्य के बेहद करीब पहुंच जाए। और इसकी वजह से कुछ शहरों में, कुछ जिलों में, खासतौर पर हिसार, सिरसा हरियाणा में और चुरू, सीकर, अलवर या गंगानगर राजस्थान में, इन भागों में और पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं पर कह सकते हैं कि पाला पड़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। शून्य के आसपास तापमान पहुंचने के कारण फसलों पर जो ओस की बूंदें होंगी वो जम सकती हैं। ऐसे में फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये आशंका यहां पर नजर आ रही है। बाकी दक्षिणी राजस्थान के भागों में भी ठंड का प्रकोप लगातार बना रहेगा। और इसके साथ यहां पर कुछ बादल जो पश्चिमी दिशा से आ रहे हैं राजस्थान के ऊपर से, आपने देखा सैटेलाइट तस्वीरों में, ये बादल आते रहेंगे और मध्य प्रदेश तक ये बादल पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के भागों में फिलहाल इन बादलों का असर ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन कोहरा अपना काम करेगा और कोहरे की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जनजीवन पर। इस बीच में पूर्वी और मध्य भारत के कुछ भागों में बारिश की संभावनाएं बनी हैं, क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो लगातार बना हुआ है। और इसके चलते ओडिशा के तमाम उत्तर पूर्वी रीजन में कई जगहों पर मध्यम से हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भागों में, झारखंड के कुछ पूर्वी रीजन में वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बिहार के भागलपुर और गया, नवादा, इन भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। यहाँ पर भी बादल पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बहुत दिनों के बाद पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है, सीमावर्ती रीजन, खासतौर पर सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के इन भागों पर जो डब्ल्यूडी का प्रभाव है वो अब दिखाई पड़ेगा। और इसके कारण यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बर्फबारी होने की संभावनाएं बने। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना भी यहाँ पर 17 जनवरी को नजर आ रही है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में भी संभावना रहेगी, लेकिन असम में अधिकांश हिस्सों में, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अधिकांश भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। और मध्य भारत में ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में और दक्षिणी ओडिशा में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ के पूर्वी रीजन में और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे और हो सकता है कि कुछ बूंदें शुरू हो जाएं, बूंदाबांदी शुरू हो जाए। आने वाले दिनों में, 2-3 दिनों में यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ में भी किसान भाई तैयार रहें कि थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत डिपेंडेंट मत होइए यहाँ पर कि मैं ये कह रहा हूँ इसलिए आप सिंचाई रोक दें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खेतों में फसलों की सिंचाई की तो उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी। तो अगर आपने सिंचाई कर दी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, लेकिन प्रॉबिलिटी है। अगर आप रुक सकते हैं 2-3 दिन तो 2-3 दिन रुक जाइए। यहाँ पर 20 जनवरी के पहले हो सकता है कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की जाए, छत्तीसगढ़ में भी, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में शुष्क और ठंडी हवाएं धीरे धीरे उत्तर दिशा से आएंगी, लेकिन उन हवाओं का असर हो इससे पहले अरब सागर की हवाओं का असर रहेगा। तो यहां पर अभी नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, ज़्यादा बिलो नॉर्मल नहीं रहेगा। अहमदाबाद और वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, सौराष्ट्र के रीजन में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर दिशा की हवाओं का असर यहां पर पहुंचेगा। लेकिन ये हवाएं बहुत अधिक बदलाव मौसम में नहीं ले पाएंगी। लेकिन जो पश्चिमी दिशा से बादल आ रहे हैं, थोड़े बहुत बादल आपको पूर्वी, उत्तर पूर्वी गुजरात के रीजन में दिखाई दे सकते हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटीज नहीं होंगी। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावनाएं अभी नहीं है और ठंड में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन मुंबई से लेकर नासिक और अहमदनगर, संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, इन भागों में कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट होने की संभावना रहेगी। गुजरात में भी पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर तापमान गिर सकता है। तेलंगाना और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये पूरा रीजन ड्राई रहेगा। गोवा और केरल, गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा। केरल के कुछ हिस्सों में और लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ। जानकारियां लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद।